नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट भी बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है। मणिपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की इस ऐतिहासिक धरती ने कल एक नया इतिहास रचा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग तड़के ही दर्शन पूजन के लिए मंदिरों के बाहर लाइन में लग गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत की इच्छा पर बयान दिया है। सोमवार को रायपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन प्रदेश में रहेगा, यह तय करने का काम हाईकमान का है। यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं ऑपरेशनल गंगा फ्लाइट भी बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों की अगवानी की है। वहीं एक भारतीय छात्र ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन गंगा की 8वीं उड़ान भी बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। छात्र ने कहा है कि यह एक सहज प्रक्रिया थी। हम यूक्रेन से हंगरी निकलने के लिए भारतीय दूतावास को, सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वे हमें सकुशल घर वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से रवाना हो गए थे। रूस यूक्रेन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो दोनों देशों की बीच जो है तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। इन सबके बीच अन्य देशों के नागरिक के लिए भी खतरा जो है वो बढ़ गया है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट कराने के लिए एयरफोर्स के कई C-17 विमानों की सहायता ली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान को और तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए वो पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों को लौटने की प्रक्रिया जो है वो अब गति पकड़ सकती है और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। साथ ही भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के C-17 विमान आज से ही ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान भर सकते हैं। मणिपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की इस ऐतिहासिक धरती ने कल एक नया इतिहास रच दिया है। कल पहले चरण के चुनाव में ही मणिपुर ने यह तय कर दिया है कि पूर्वोत्तर में अब विकास का सूरज ही उगेगा। पहले ही चरण में मणिपुर ने भाजपा को रिकॉर्ड वोट दिए हैं। अब दूसरे चरण में भी मणिपुर की जनता जो है वो विकास के लिए ही वोट करने जा रही है। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर में विकास नहीं किया बल्कि मणिपुर को शांति और खुशहाली से दूर रखा है। कांग्रेस ने यहां अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। भाजपा सरकार की ओर से गो टू हिल्स गो टू विलेज जैसी की एकत्रित और जो पहल चला रही है। पीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार से ज्यादा मंत्री जो है पूर्वोत्तर से आते हैं। मैं खुद भी पूर्वोत्तर के विकास कार्यों की जो है निरंतर समीक्षा करता हूं, जो कि इसकी फूट डालो और राज करो की योजनाओं को नष्ट कर रहा है। मणिपुर के लोगों को इसके प्रति जागरूक होना होगा। भाजपा ने हमेशा पूर्वोत्तर खासकर मणिपुर के विकास के लिए काम किया है। हमारे लिए पूर्वोत्तर और मणिपुर भारत की एकता का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर को लूटने का फोकस किया है। वे लोगों को लूटने के इस कदर उसमें शामिल थे कि उनके पास लोगों के लिए काम करने का समय ही नहीं था। भाजपा के नेता मणिपुर के लोगों के बीच रहे और उनके विकास के लिए उनके साथ काम करें। ये समय आत्मनिर्भर भारत और भारत के अमृतकाल का समय है। देश ये लक्ष्य तभी हासिल कर पाएगा जब देश का हर राज्य एक साथ आगे बढ़ेगा। यह दशक मणिपुर के विकास और प्रगति का दशक है और मणिपुर इस दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें, जिससे कोई गड़बड़ी ना होने पाए। रमाबाई अंबेडकर मैदान में बने मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम परिसर में सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब मध्य विधानसभा सीट के रिटर्निंग अफसर गोविंद मौर्य की सरकारी गाड़ी में हथौड़ी, छेनी, ताले, प्लायर जो है वो निकल आए। इस पर सपा व अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया है। घटना की सूचना पर मध्य सीट से सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा भी पहुंच गए और इसके बाद डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कोई भी छेड़छाड़ जो है फिलहाल अभी नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी को चेतावनी देने के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह भी बताया गया है प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण करा दिया गया है। सभी अंदर की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद ही गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वो सभी जगह जो है वो ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक की गिनती नहीं हो जाती तब तक कोई भी डील जो है वो सही नहीं होगी। एसीएम गोविंद मौर्य ने कहा है कि औजार सीट के नीचे रखे हुए थे, छेनी, हथौड़ी ड्राइवर अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं। कहा गया है जिस वोटर लिस्ट के गाड़ी में होने का आरोप लगा रहे हैं वह कमिश्नरेट का प्लान है और जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि के नंबर भी लिखे होते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और लोग तड़के ही दर्शन पूजन के लिए मंदिरों के बाहर लाइन में लग गए। शिवालयों में हर हर महादेव की जो गूंज है वो होती रही और इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो है लखनऊ स्थित सिहारी शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। प्रियंका दर्शन के लिए लाइन में लगी और फिर पूजा अर्चना के बाद जो है वापस लौट गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की है। मंगलवार को शहर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु लाइन में लगे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। शहर के मंदिरों को महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमवार शाम को ही सजा लिया गया था। मंदिर में भगवान शिव का आकर्षक श्रृंगार किया और दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी ने मंदिर के बाहर बच्चों से मुलाकात भी की है। वह इन दिनों यूपी चुनाव के लिए प्रचार कर रही हैं। यहां से वह सिद्धार्थनगर में जनसभा के लिए भी रवाना हो गई। महाशिवरात्रि के मद्देनजर सोमवार को महापौर संयुक्ता भाटिया ने शिवालयों का निरीक्षण कर इंतजामों का जायजा लिया था। महापौर ने उचित व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए थे और उन्होंने बुद्धेश्वर मंदिर, कोनेश्वर मंदिर और कोतवालेश्वर मंदिर में आसपास सफाई व सैनिटाइजेशन का भी निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की इच्छा पर बयान दिया है। सोमवार को रायपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन प्रदेश में ही रहेगा ये जो है वो समय तय करेगा और ये काम जो है वो हाईकमान का है। मुख्यमंत्री ने रायपुर हवाई अड्डे पर दिए गए डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत सीनियर लीडर और विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा कौन जाएगा कौन नहीं ये हाईकमान तय करेगा, ये काम हमारा तय करना नहीं है। हाईकमान ही सारी बातों का फैसला लेता है। कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इससे पहले कोरिया जिले में डॉक्टर चरणदास महंत ने सार्वजनिक रूप से राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री और हाईकमान के ऊपर राज्यसभा की बात निर्धारित होती है, उनके निर्देश के आधार पर ही राज्यसभा में चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा और लोकसभा जा चुका हूं, 11 बार चुनाव भी जो है वो मैं लड़ चुका हूं और इसलिए अब राज्यसभा में एक बार सेवा करना चाहता हूं। यह बात अलग है, चाहे आज करूं या फिर 5 साल बाद करूं, मैं अपनी इच्छा जो है मैंने वो सभी को बताई है और आगे भी जताता रहूंगा। 19 जून 2022 को कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और भाजपा के राम विचार नेताम का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिससे पहले ही 2 नए सदस्यों का चुनाव किया जाना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधानसभा में 70 विधायक हैं। जीत के लिए प्रत्याशी को 31 वोटों की जरूरत होती है। अगर भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 4 और बसपा के 2 विधायक एक साथ मिल भी गए तो भी किसी प्रत्याशी को जीत नहीं दिला सकते। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों की दोनों सीटों पर जीत तय है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर।
यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट भी बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है। मणिपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की इस ऐतिहासिक धरती ने कल एक नया इतिहास रचा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग तड़के ही दर्शन पूजन के लिए मंदिरों के बाहर लाइन में लग गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत की इच्छा पर बयान दिया है। सोमवार को रायपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन प्रदेश में रहेगा, यह तय करने का काम हाईकमान का है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच महंगाई ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाजार में खाद्य तेल, रिफाइंड 20 और वनस्पति घी के दाम में 30 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। रिफाइंड तेल का 1 लीटर का पैक जो पहले 130 रुपए में आता था, अब नई दरों के बाद 150 में बिक रहा है। वही वनस्पति घी का 1 किलो का पैक जो 140 से 170 रुपए में बिक रहा है। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी व घी में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, जबकि सूरजमुखी का तेल जो है वो यूक्रेन से आता है। निर्धन और मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार जो है वो लगातार अब पड़ने वाली है। दुकानदारों ने भी बताया कि दाम में बढ़ोतरी हुई है और नए दाम पर खाद्य वस्तुएं बेची जा रही हैं। प्रदेश में वेरका कंपनी का पैकेट बंद दूध 1 मार्च से 2 रुपए महंगा मिलेगा। कंपनी ने आधा लीटर से 6 लीटर तक के पैकेट के दामों में 2 रुपए का इजाफा किया है। आपको बता दें कि वेरका का स्टैंडर्ड आधा लीटर दूध जो है अब वो 27 के बजाय 29 रुपए में लोगों को मिलेगा। टोड मिल्क के 25 के बजाय 27 रुपए और डीटीएम 23 के बजाय 34 रुपए और फुल क्रीम जो दूध था वो 30 के बजाय 32 रुपए में आधा लीटर में मिलेगा। स्टैंडर्ड 1 लीटर दूध 55 के बजाय 57 रुपए में और फुल क्रीम का 1 लीटर दूध जो है वो 61 रुपए के बजाय अब 63 रुपए में लोगों के पास पहुंचेगा। हरियाणा के अंबाला जिले के शहजादपुर क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान पुलिस को मंगोल गांव के साथ लगती बेगना नदी से 16 बम शैल मिले हैं। पुलिस ने बम कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर रख दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को बेगना नदी के साथ लगते गांव मंगोल के जंगल से जो है 232 बम शैल मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों के सहित बम निरोधक टीम को भी सूचना दी थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त बम शैल की जांच करने के बाद उन्हें जंगल में ही सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर टीम ने शनिवार को बम शैल की जांच की तो जंग के कारण उन पर किसी भी तरह का मार्का नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को ही मंगोल क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते एक बार फिर पुलिस को सोमवार को बेगना नदी में 16 बम शैल मिले हैं। थाना प्रभारी शहजादपुर ने बताया है कि सुरक्षा के लिए गारद पहले ही लगाई हुई है और क्योंकि पहले मिले बम शैल को अभी डिफ्यूज नहीं किया गया है, उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा उक्त क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। मार्च के अंतिम रविवार यानी 27 मार्च से श्री गुरु रामदास जी का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंदन और बर्मिंघम के 5 उड़ानें जो है अब शुरू हो जाएंगी। इनमें से 3 फ्लाइट अमृतसर से सीधे लंदन और 2 सीधे जो है बर्मिंघम भारत सरकार के एयर बबल प्रोग्राम के तहत जाएंगी। लंदन और बर्मिंघम के लिए शुरू होने वाले इन नई उड़ानों का फायदा जो है पंजाब के लोगों को नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के लोगों को भी होगा, क्योंकि इन उड़ानों में शुरू होने के बाद
दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कोरोना संकट काल के दौरान अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या में गिरावट आ गई है। उड़ान कम होने की वजह से अमृतसर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय घरेलू यात्रियों की कमी में भारी गिरावट आई है और कोरोना संकट काल के दौरान भारत सरकार के एयर बबल प्रोग्राम के तहत एयर इंडिया विमान के विदेश में फंसे भारतीयों को लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अभी तक यहां से दुबई के अलावा कुछ घरेलू जो हैं उड़ानें ही जारी थी, लेकिन इस बार समय शेड्यूल में अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन की 3 और बर्मिंघम की 2 उड़ानें शुरू हो जाएंगी। महंगाई की मार अब घरों में इस्तेमाल होने वाले दूध पर भी पड़ गई है। वेरका और अमृत जो है अमूल ने दूध के दामों में बढ़ोतरी करके प्रति 1 लीटर पर 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब एक दाम मंगलवार से लागू हो गए हैं। दोनों कंपनियों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और जानकारी के मुताबिक दूध की कंपनी वेरका और अमूल ने दूध के दामों में मंगलवार से 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है और इसका सीधा असर लोगों की रसोई पर पड़ेगा, क्योंकि दूध एक ऐसा उत्पादन है जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। दूध के दाम बढ़ने के कारण ही हर घर कि रसोई का बजट जो है वो बिगड़ सकता है। शाकाहारी परिवार के बच्चों को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है दूध का ही होता है और इस कारण हर घर में बच्चों के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब महंगाई बढ़ने से जो है इसका असर सीधे जनता की जेब पर भी पड़ेगा। कोटकपुरा रोड पर गांव वडिक जुड़वा नहरों के पास सोमवार की देर रात 2 कारों के बीच जो है टक्कर में एक कार सवार मां और बेटे की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हैं। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में पूर्व मंत्री जत्थेदार तोता सिंह का पीए जगसीर सिंह और उसकी मां परमजीत कौर भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार धर्मकोट निवासी पूर्व मंत्री जत्थेदार तोता सिंह का पीए जो है जसगीर सिंह अपनी मां परमजीत कौर, पत्नी अमृतपाल कौर और बेटी जो है अभिजीत कौर के साथ सोमवार की देर रात मुक्तसर अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। बताते हैं कि वे वहां अपनी रिश्तेदारी में किसी बच्चे के जन्म की खुशी में शरीक होने जा रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनकी आइकॉन फोर्ड कार कोटपुरा रोड स्थित वडिक गांव से जुड़वा नहरों के पास से पहुंची तो सामने से आ रही तेज रफ्तार वरना कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में जगत सिंह के परिवार के 2 लोग और कार में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल व अन्य निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया, मगर इस दौरान जगसीर सिंह व उसकी मां परमजीत कौर को मृत घोषित कर दिया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट भी बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है। मणिपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की इस ऐतिहासिक धरती ने कल एक नया इतिहास रचा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग तड़के ही दर्शन पूजन के लिए मंदिरों के बाहर लाइन में लग गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास दास महंत की इच्छा पर बयान दिया है। सोमवार को रायपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन प्रदेश में रहेगा, यह तय करने का काम हाईकमान का है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में शराब पर पाबंदी लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की विधायिका दीपिका पांडे सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान शराबबंदी का मामला उठाया था।
जिसके उत्तर में मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार शराबबंदी लागू नहीं करेगी। पांडे ने कहा कि बिहार की भांति झारखंड में भी शराबबंदी लागू होने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भारी कमी आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शराबबंदी लागू करने का फिलहाल कोई सरकार का विचार नहीं है और इससे पहले दीपिका पांडे सिंह ने शराबबंदी की मांग करते हुए कहा कि शराब के कारण घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है और महिला उत्पीड़न के मामले भी बढ़े हैं। वहीं प्रदीप यादव ने राज्य में पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने पर सरकार से जानकारी मांगी है। यादव का कहना है कि कई राज्यों की सरकार इस पर विचार कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा है कि सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में कलिंजरी गेट के पास जो है एडिबल ऑयल फैक्ट्री में सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि किलोमीटर दूर उसकी लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। गोदाम के अंदर जो है खाद्य तेल होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया था और अब तक की जांच में करीब 60 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। फैक्ट्री और गोदाम में आग किन कारणों से लगी है अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार कालिंजरी गेट के बाहर मुकेश कुमार लड़ा की तेल फैक्ट्री और गोदाम आबादी क्षेत्र में स्थित है। मंगलवार सुबह अचानक गोदाम में आग की लपटें निकलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मुकेश को सूचना दी। उधर सूचना पर नगर पालिका अध्यक्ष जो है उन्होंने भी दमकल गाड़ी को लेकर मौके पर पहुंचे और आग के विकराल रूप को देखकर अंगूचा, माइस और भीलवाड़ा से भी 2 दमकल गाड़ियों को बुलाया गया और इसके बाद तीनों दमकलों और आधा दर्जन से ज्यादा पानी के टैंकरों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गोदाम का दरवाजा बंद होने के कारण जेसीबी मशीन से एक तरफ की दीवार को तोड़ा गया। मौके पर तहसीलदार और अन्य उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। गुरुग्राम सेक्टर 31 के एक मकान में ग्रेनाइट बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बम निरोधी दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया। सोमवार को सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या के बाद आसपास के मकानों व पार्क के CIA पुलिस की ओर से तलाशी ली जा रही है और इसके दौरान पंप के ठीक पीछे खंडरनुमा मकान की तलाशी भी ली गई जहां बम मिला है। पुलिस महानिदेशक आज गुरुग्राम में ही जो है और पुलिस पास आउट परेड में शामिल होने आई है और उनके साथ ही कार्यक्रम में अधिकारी भी मौजूद है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के शाहदरा जिले के पुरानी सीमापुरी स्थित एक मकान में 17 फरवरी को दोपहर बैग में मिलने पर ID को NSG ने अपने कब्जे में लिया था। दरअसल दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में 14 जनवरी को मिले IED के जांच के साथ में ही दिल्ली और पुलिस की स्पेशल सेल 4 युवाओं की तलाश में भी जुट गई है। ग्राम पंचायत सारी के राजस्व ग्राम झालीमठ के ठीक पीछे कावेरी गदेरी की ओर से अचानक जो है भूस्खलन से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों में भागकर बमुश्किल जान बचाई है। ग्रामीण जो है कुछ समझ पाते तब तक 2 गौशाला व 2 शौचालय भरभरा कर मलबे के साथ कावेरी गदेरे में समा गए। भूस्खलन से कई मकानों में जो है वो दरार भी आ गई है। घटना में सहमे जो है 9 परिवारों ने रिश्तेदारों व 2 परिवारों से प्राथमिक स्कूल में शरण ले रखी है। रविवार सुबह लगभग 9 बजे झालीमठ तोग में कावेरी से लगी हुई पहाड़ी में भारी मात्रा में भूस्खलन शुरू हो गया। इसके बाद चारों तरफ का जो था आसपास के मकान जो है उसमें दरार तक आ गई। अजमेर के केकड़ी में सोमवार देर रात गौवंश से भरी एक पिकअप में आग लग गई। आसपास के लोगों ने गौवंश को बाहर निकाला है। आग में जल रहे पिकअप में धमाका होने से आसपास के लोग डर गए और सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर मुश्किल से काबू पाया है। हालांकि तब तक पिकअप वाहन बुरी तरह से जल गया था। जानकारी के अनुसार हादसा जो है वो देर रात जयपुर भीलवाड़ा बाईपास के पास हुआ है और यहां गोवंश लेकर आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप असंतुलित होकर सड़क मार्ग से टकरा गई। इसके बाद तुरंत उसमें आग लग गई। तेज धमाके के साथ पिकअप धूं-धूं कर जलने लगी। लोगों ने हादसे की सूचना दमकल और पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि पिकअप में करीब 5 गौवंश सवार थे जिसे आसपास के लोगों ने सुरक्षित बचा लिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट भी बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है।
मणिपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की इस ऐतिहासिक धरती ने कल एक नया इतिहास रचा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग तड़के ही दर्शन पूजन के लिए मंदिरों के बाहर लाइन में लग गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत की इच्छा पर बयान दिया है। सोमवार को रायपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन प्रदेश में रहेगा, यह तय करने का काम हाईकमान का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन से जंग के बीच कई शहरों में बमबारी, रूसी सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। यूक्रेन को चौंका देने वाला दावा, रूस ने युद्ध में किया बैन हो चुके वैक्यूम बम से हमला। यूक्रेन से मुंबई पहुंची 7वीं फ्लाइट, ऑपरेशन गंगा के तहत 182 भारतीय नागरिकों